शिक्षा विभाग के रोआर कार्यक्रम हेतु उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर स्कूल चले विषय पर गोष्ठी संपन्न हुआ। सरायकेला खरसावां जिला के नीमडीह प्रखंड परिसर में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय रघुनाथपुर परिसर में रोआर शिक्षा योजना के तहत विचार गोष्ठी संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन नीमडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर बल दिया गया। शिक्षा मनुष्य को अनुशासित एवं व्यवहारिक बनता है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। शिक्षा चलने है योजना की जानकारी दी। नीमडीह प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव ने कहा कि इस गांव के बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है। चलचित्र के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। गांव बच्चे के स्कूल से जोड़ने हेतु अभिभावक की बैठक आदि विषयों पर चर्चा हुई। शिक्षक के आंवले 2 पंचायत के मुखिया, एक तिल्ला, दूसरा बडेड़ा पंचायत के मुखिया, आदटी स्कूल समिति के अध्यक्ष भी उपस्थित थे। सभी ने अपने अपने विचार को साझा किया। उम्मीद करेंगे सर कि आप लोग हमसे जो भी हमसे चाहते हैं इस कार्यक्रम को लेकर के जैसे हम सक्सेस कैसे करें, हम लोग आपके साथ हैं। जैसा भी आपका आदेश हो सर, हम लोग इस कार्यक्रम को नंबर 1 में ले जाना चाहते हैं। इस प्रखंड में जो कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो हमारे विद्यालय से वंचित हो, वैसे बच्चे जो शिक्षा से दूर है। तो जो सब कुछ ज्ञान देता है, लेकिन हम लोग कहाँ, हम लोग तो बच्चा को देखते नहीं। अगर हम लोग सुधर जाए तो बच्चा अपने आप सुधर जाएगा। जय झारखंड, जय जवाहर। 11:30 बजे तक जो अभी टाइम चेंज हुआ है, उस टाइम उस पहुंचने के समय को हम भी देना चाहते हैं। हमारा भी वही मन करता है, लेकिन दुख लगता है कि कभी कभी गार्जियन भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बहुत दुख होती है। शिक्षा प्रसार के लिए हमारे प्रखंड कार्यक्रम पर साथ ही हमारे शिक्षा विद्यार्थी अध्यक्ष महोदय और हमारे प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रधानाध्यापक महोदय सबको रोआर कार्यक्रम के उचित बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आज बहुत ही खुशी की बात है कि पिछले कोई वर्षों में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। ये रोआर कार्यक्रम यानी बैक टू स्कूल कैंपेन के तहत इसका जो मीनिंग है, जो मकसद है कि किसी का कोई भी बच्चा अगर स्कूल का नामांकन है और किसी हमारे छूट गए हैं तो ये छूटे नहीं, हम उसको बताते हैं उसको किसी भी तरह से विद्या के चौखट बनाना है, उसको नामांकन कराना है। आज विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, खेलो झारखंड, प्रयास कार्यक्रम, एसएमसी मीटिंग, पीटीएम, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन विद्यालय बच्चों को नामांकन की जाती है, यह सोच किया जाता है कि बच्चे विद्यालय आवे, लेकिन किसी कारणवश क्या होते हैं कि बच्चे का नामांकन है लेकिन वो आ नहीं पाते। हम सब लोग दायित्व है कि विभिन्न समुदाय समूह भागी लेकर पढ़ने के तहत आपस में मिलकर एक थी और की भाषा से वो बच्चे विद्यालय में जुड़े, विद्यालय आए और हमें एक टीचर के ट्रेनिंग के तहत, एक पूरा भवन के तहत ट्रेनिंग करके जो भी बच्चे या तो कहीं बटन से काम कर गए हैं उसे गार्जियन को प्रेरित करके या तो खेल कूद रहे हैं उसको चिन्हित करके किया जाए। और ये राज्य का उद्देश्य है कि विद्यालय का नामांकन होने के साथ उसको चिन्हित करना होगा, यही से ताकि हमारा जो उद्देश्य है सफल सके। इतना मैं अपने बारे में जानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रोफेसर सर को। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खासकर हमारे नीमडीह प्रखंड में सभी बहुत सारे पदाधिकारियों को भी जोड़ा गया, लेकिन किसी कारणवश वो लोग नहीं आ पाए, हो सकता है उनका बिजी शेड्यूल हो। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा गया, जितने भी मुखिया है इस प्रखंड के 13 पंचायत के मुखिया प्रमुख जी को भी बुलाया गया था, लेकिन पता नहीं आज नहीं आ पाए, हो सकता है उनका बहुत ज्यादा व्यस्तम कार्यक्रम हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लो खंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी आए हुए मुखिया जी, विद्यालय अध्यक्ष, सभी प्रधानाध्यापक, मीडिया बंधु, सबको मेरी ओर से जोहार। ये रोआर कार्यक्रम
ये कोविड के बाद से शुरू हुआ है। ये 2020 में कोविड आया और 20 में तो केवल हवा रहा और 21 में जो है ये पूरा चरम स्थिति में था और सबको अपने नज़रों से देखा क्या क्या घटना हुआ सब। तो उसी कोविड के बाद तो हमको लगता है 1 साल तक बच्चे लोग स्कूल नहीं आ पाए। उसके बाद जब स्कूल खुला कोविड खत्म होने के बाद तो पर भी बच्चे बहुत से विद्यालय नहीं आ रहे थे और उसी समय से ये रुआर कार्यक्रम चला 2022 से। रुआर कार्यक्रम में ये जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे उनको लाने का प्रयास है और तभी से हर साल ये प्रोग्राम जो है पूरे भारत ये झारखंड में ये चल रहा है। रुआर जो है ये संथाली शब्द है, बैक टू कैंपेन, बैक टू स्कूल कैंपेन, मतलब विद्यालय की ओर लौट चलें। तो वही है जो बच्चे अभी भी जो हैं, जैसे अभी वो अध्यक्ष महोदय ने बतलाए कि बच्चे उनके माता पिता जो हैं सो दिन भर मजदूरी करने चले जाते हैं और बच्चा क्या घर में कर रहा है, कहाँ है, उसका खोजबीन कुछ नहीं करने वाला। तो वैसे में अब शिक्षकों की जिम्मेवारी है कि थोड़ा जागरूकता लाएं और जो बच्चे विद्यालय से दूर हैं उसको लाने का प्रयास किया जाए। मैं इतना ही कहता हूँ। मेरा ओर से सभी का नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है और मतलब मेरा दुख की बात है कि मेरा जामडी में अभी तक स्कूल नहीं बना है। तो वही मैं चाहता है कि जल्द से जल्द स्कूल बनने की मेरे बच्चा के दिक्कत है पढ़ने के लिए। और 4 कदम आगे बढ़ के ताकि बच्चा बाहर ना जाए। अगर ड्रॉप आउट नहीं होता तो हम लोग क्या बात करते हैं, लोग यहाँ पे बैठे होते, आप ही बैठे होते, हम भी बैठे होते और यही ऐसी ही सभा हो रही होती। लेकिन बात ये होता कि कैसे उनके शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाए, कैसे उनके करिकुलम में जितना कुछ चीज है उससे आगे उनको सिखाया जाए, कैसे उनको जीवन के लिए तैयार किया जाए, कैसे उनको प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाए कि वो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शहर के बच्चों को हरा सके। क्योंकि जब प्रतियोगिता होगी तो वहां कोई ग्रामीण और कोई शहर नहीं होगा, फॉर्म भराएगा और सीधे एग्जाम होगा और जो कुशल होगा, जो ज्यादा नंबर लाएगा वो अंदर होगा, जो कम होगा वो बाहर होगा। तो हम लोग को जब फाइनली टक्कर होना है, हमेशा प्रतियोगिता तक हमें जाना है, तो प्रतियोगिता के लिए हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन वो बीमारी ऐसी है ड्रॉप आउट की, हम लोग ड्रॉप आउट पर बात कर रहे हैं। तो ड्रॉप आउट जब हम लोग इसको हैंडल करेंगे, जब सभी हमारे बहुत सारे प्रधानाध्यापक यहाँ पे उपस्थित हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि ड्रॉप आउट जो है हम लोग सिर्फ संख्या में ना देखें कि कक्षा 1 में 100 बच्चे थे और कक्षा 2 में 100 बच्चे हैं। ठीक है, संख्या के हिसाब से मैच कर गए, ठीक है, अच्छा है, मैच कर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 बच्चे कक्षा 2 में नहीं आए और 10 बच्चे कक्षा 1 से निकल गए, तभी तो 100 का 100 हो जाएगा, तो संख्या फिर मैच कर जाएगी। तो 10 बच्चे आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 10 बच्चे गए हैं उसको बस फॉलो अप कर लेना है कि कहाँ गए, किसी और स्कूल में गए। क्योंकि हमारे किसी कक्षा 2 में कोई 10 बच्चा आया है तो कहीं से आया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कक्षा 1 का किसी और स्कूल का आया होगा, तो आपका अगर 10 बच्चा कहीं गया है तो उसको फॉलो अप कर लेना होगा कि कहाँ गया, किसी स्कूल में उसने अपना दाखिला कराया कि नहीं कराया, क्या शहर बदल गया और माँ बाप कहीं शिफ्ट कर गए तो उसके साथ शिफ्ट कर गया, तो शिफ्ट अगर शहर की तरफ किया गया तो स्कूल में गया नहीं होगा, तो फिर फॉलो अप कर लेना है। यानी जब भी हम और ड्रॉप आउट की बात करेंगे तो हम लोग इस टर्म में बात करेंगे कि हम लोग काउंट तो मैच कराएंगे, संख्या तो मैच कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन एक एक बच्चे का इंडिविजुअल वाइज भी मैच कराएंगे कि हाँ ये राम श्याम राम जो है ये भी आया कि नहीं आया। इसमें से राम अगर नहीं आया और राम की जगह पे कोई और आ गया है तो राम कहाँ गया, किसी स्कूल में गया कि नहीं गया और किस स्कूल में गया, वहां से आप सुनिश्चित हो जाएगा। तब हमें लगता है कि हम लोग जो है ड्रॉप आउट को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो
ड्रॉप आउट को करने के लिए आप सभी से अनुरोध होगा कि आप संख्या तो हमें बताएंगे ही, जब भी हमें इसके बाद में बताएंगे कि कितने लोगों का जो है प्रमोशन होने के बाद वो अगले क्लास में गए हैं, लेकिन ये भी बताएंगे कि कितने लोग बाहर से आए हैं और कितने लोग यहाँ से निकले हैं। ठीक है, बाहर से भी तो नया एडमिशन आया होगा, किसी कक्षा 2 का आप रिपोर्ट देंगे। कक्षा 2 में कक्षा 1 से आए मेरे 50 लोग, कक्षा 2 में डायरेक्ट एडमिशन होता है ना, डायरेक्ट एडमिशन होता है ना, हाँ ठीक। तो कक्षा 2 में डायरेक्ट एडमिशन आया 10 लोगों का, हुआ 60 लोग। कक्षा 1 में पहले हमारे पास थे 70 लोग, लेकिन 70 और 60 10 का मिसिंग नहीं है, 20 का मिसिंग है, क्योंकि 10 तो हमारे बाहर से आए थे। मतलब कि 70 में से 50 हमारे कक्षा 2 में है, 10 बाहर से आए और 10 तो पता ही नहीं चला, मतलब 20 हमें पता नहीं चला। संख्या से देखेंगे तो लगेगा कि मात्र 10 पता नहीं चला, लेकिन अगर इंडिविजुअल को एक एक बच्चा को ट्रैक करेंगे तो पता लगेगा 20 का पता नहीं चला। तो उस 20 का देखेंगे एक एक बच्चे से बहुत ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम बच्चे तो वहीं जाते हैं, मेहनत तो करना पड़ता है कुछ 5% पे 10% पे, तो उस 10% पे आपको फॉलो और ट्रैक करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ताकि सुनिश्चित हो जाए कि वहां गए कि नहीं है, आए कि नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग उसको फिर एड़ी चोटी लगा के उसको वापस स्कूल से जोड़ेंगे। स्कूल से जोड़ना मात्र शिक्षा नहीं होता, स्कूल से जोड़ना एक अनुशासन का भी हिस्सा होता है, स्कूल से जोड़ना एक पोषण का भी हिस्सा होता है। एक ऐसा भी समय था जब पोषण इंडियन जो चलाया गया, उसके दो फायदे थे कि बच्चा स्कूल आने के लिए एक नियमित रूप से स्कूल आने लग जाए, और स्कूल से आएगा तो कम से कम दिन में एक टाइम का खाना तो खा लेगा। क्योंकि हम लोग ये सब बात कर रहे हैं, एक विकसित देश की बातें नहीं है, यानी एक विकसित देश ये नहीं सोचता कि बच्चा एक टाइम का खाना खा लिया तो उसका पोषण, ये हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में है, ये दुर्भाग्यता है कि हम लोग को बात करना पड़ता है कि बच्चा एक टाइम का खाना खाए तो कम से कम चलिए ब्रेन का कुछ तो विकास हो जाएगा, बाकी 2 टाइम खाए ना खाए घर में हमें नहीं पता, लेकिन एक टाइम तो हम इंश्योर कर ले। तो ये सब जो है हमारी दुर्भाग्यता है इस देश की, और वो भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, ग्रामीण क्षेत्र में ही ऐसा होता है, अर्बन क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जब आपसे परिवार के बारे में कम लोगों ने चर्चा कर लिया, लेकिन आपसे जब रूबरू होने का मौका मिला है तो 2-3 चीजें और बातें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। एक कि स्पॉन्सरशिप स्कीम एक चलती है, आप में से किसी को पता हो, किसी को नहीं पता हो। स्पॉन्सरशिप स्कीम का अर्थ यह है कि अगर किसी बच्चे के माँ बाप दोनों मृत्यु हो गए, या सिर्फ माँ या पिता में से कोई एक मृत्यु हो गया, यानी एकल या फिर अनाथ बच्चा 18 साल से उम्र कम है, तो उसको 4000 प्रति माह के रूप में 3 साल तक पैसा मिलेगा। ठीक है, स्पॉन्सरशिप वात्सल्य योजना के रूप में इसको कहा जाता है। और ऐसा बहुत होगा, आपके स्कूल में होगा, किसी के पिता नहीं है, किसी की माता नहीं है। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है तो कि उनका एक ऑप्शन है कि उनको स्पॉन्सरशिप स्कीम से जोड़ के 4000 प्रति माह का लाभ प्रदान किया जा सकता है, और 4000 की राशि कम नहीं होती है, ठीक ठाक होती है। यानी हम लोग पेंशन के रूप में 1000 देते हैं, और जब एक बच्चा को 4000 दे रहे हैं तो बच्चा के लिए 4000 जो है उस एडुकेशन के लिए एक अच्छी राशि है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ से जाइएगा या फिर बैठे बैठे भी आपके दिमाग में एक छवि बन जानी चाहिए कि कौन कौन से बच्चे आपके स्कूल में हैं जो कि एकल है या फिर अनाथ है। अब क्या क्या लगेगा, कागज क्या लगेगा? अगर 10 साल से उसकी उम्र कम है तो उसका ज्वाइंट खाता लगेगा अभिभावक के साथ, उसका आधार लगेगा, उसके जो भी डेथ की है उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, और आपकी हाजिरी पंजी का वो जो है एक प्रति लगेगी। ये है आपका स्पॉन्सरशिप स्कीम में 10 साल से कम है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 10 साल से अगर कम है तो ज्वाइंट खाता लगेगा, 10 साल से अगर ऊपर है तो उनका सिंगल खाता लगेगा। बच्चे का आधार लगेगा, बच्चे का हाजिरी पंजी लगेगा, और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा माँ बाप में जिसके भी डेथ हुआ होगा। यानी अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, और अगर उसमें कोई समस्या आती है तो हमसे संपर्क कर लेते हैं। और समझिए कि माँ बाप दोनों का डेथ हो गया है और दोनों से एक का सर्टिफिकेट बना हुआ, तो एक सर्टिफिकेट भी तो उसको अहर्ता देता ही है। कोई एक भी उनके परिवार में से किसी का भी देहांत हो जाता है तो भी उसको लाभ मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग यहाँ से निकलने के बाद एक निश्चय लेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी स्पॉन्सरशिप के योग्य बच्चे हैं उनको स्पॉन्सरशिप से जोड़ दें। ये एक ऐसी योजना जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो फिर आज जानते हैं तो भूल जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हम आपसे बात की है तो आप इसको भूल दें, आप जाइए यहाँ से और ऐसे सारे बच्चों को चिन्हित कर लीजिए। और कोई खास कागज नहीं लग रहा है, कोई नया कागज नहीं लग रहा है, आपका आधार बच्चे के पास होगा ही, डेथ सर्टिफिकेट हम लोग बनवा देंगे, बैंक खाता हम लोग
अगर नहीं है हो नहीं ऐसे स्कॉलरशिप में जो है नहीं मिलता ही है तो मंजूर हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा कागज नहीं लग रहा है। हम लोग चाहते हैं कि नीमडी प्रखंड का हर एक बच्चा जो कि अनाथ है या फिर एकल है उसको स्पॉन्सरशिप से जोड़ दे, क्योंकि बाकी प्रखंड इसको बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। हम लोगों ने 3-4 काम किया है, अब हम लोग 3-4 को बिल्कुल सैचुरेशन में ले जाना चाहते हैं कि हमारे सारी जगह पे ऐसे बच्चों को जोड़ दो और उनको लाभ देते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोगों ने पंचायत समिति के माध्यम से एक नया चीज प्रयास करने का कोशिश किया है, जिसको थोड़े दिन में हम लोगों ने आपको समय रख देंगे। वो प्रयास ये है कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो बोर्ड पे जो सीख रहा है वो क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। इसका एक उदाहरण था कि जब हम घाटशिला में पहुंचते थे तो एक बच्चा को कविता बुक से पढ़ने के लिए बोला गया, डीसी मैडम थी विजय यादव मैडम, वो आई और एक बच्चे का लर्निंग और कुछ जानने के लिए बस बोली कि इस कविता को पढ़ो, तो बच्चा कविता पूरा पढ़ रहा है। मैंने उसके बुक के आगे हाथ भी रख दिया तब भी वो पढ़ेगा। मतलब कि वो बच्चा ने उस कविता को रट लिया है। ठीक है, रटना कोई खराब चीज नहीं है, मेमोरी एक अच्छी चीज है, बच्चे की मेमोरी शार्प होती है, वो रट लिया है, अच्छी बात है। लेकिन जब उसको कहा गया उसी कविता में से कि ये शब्द को पढ़ के बताओ, वो बच्चा नहीं पढ़ पाया। तो ऐसा ठीक है, मेमोरी अच्छी चीज है, उसको तारीफ करते हैं कि मेमोरी बहुत अच्छी बात है, रटना अच्छी बात है, रट लेना भी अच्छी है, लेकिन नहीं पढ़ पाना बहुत अच्छा नहीं था। यानी टीचर ने पूरा पोएम पढ़ाया, रटाया, पढ़ के पढ़ाया, बच्चे ने सीख लिया, रट लिया, लेकिन जब उसको उसी कविता को पढ़ने दिया गया तो पढ़ नहीं हो पाया। मतलब कि हम लोग जो है लर्निंग आउटकम आप लोग सब समझते होंगे, आप लोग सब टीचर हैं समझते होंगे, जो हम लोग को सीखने का जो हमारे पास उम्मीद है कि जो परिभाषा है कि इतना तो सीख जाना चाहिए, वो सब हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के लिए और बच्चों को थोड़ा सा शिक्षा से ज्यादा जोड़ने के लिए, उनको थोड़ा कुछ मजेदार देने के लिए, यानी ये ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई जो है हम लोग भी किए, ऐसा हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, ऐसी पढ़ाई ऐसी होती है, चाहे आप कितने भी बड़े स्कूल में पढ़े, चाहे आप कितने भी इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े, पढ़ाई ऐसी बोर्ड में ही होती है, कोई नया चीज नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे जहां पर ना अपने माँ बाप को शौक है कि बच्चा स्कूल जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, गया है तो गया है, नहीं गया है तो नहीं गया है, ना बच्चे को कोई शौक है, तो हम लोग उस क्षेत्र एक प्रोजेक्टर, एक पोर्टेबल स्पीकर, एक लैपटॉप, एक प्रोजेक्टर का स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, माइक सब देंगे। एक हफ्ते जो है एक विद्यालय में रहेगा, और उस विद्यालय में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक रूम को सिंपल यही रूम को मान लीजिए, जिसकी खिड़कियां बंद कर देनी है, 2 कांटे मार देना है, वो कांटे से वो प्रोजेक्टर का स्क्रीन लटक जाएगा, प्रोजेक्टर रख देना है, और प्रोजेक्टर के माध्यम से हम क्या सिखाएंगे, हम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा तेज चीज कर देंगे, हम उनको अक्षर ज्ञान के बारे में किसी कार्टून के माध्यम से बताएंगे, हम उनको कोई मॉरल साइंस की चीजें मूवी के रूप में दिखाएंगे, हम उनको झारखंड का इतिहास दिखाएंगे, हम उनको बड़े बड़े लोगों के जो है हमारे आजादी के सेनानी उनके लाइफ के बारे में बताएंगे, हम उनको विज्ञान के बारे में बताएंगे कि कोई 1 kg का पत्थर भी ऊपर से गिरता है और 10 kg का भी पत्थर एक ऊपर से गिरता है, तो दोनों एक ही समय पर नीचे पहुंचेगा, ऐसा नहीं है कि 10 kg वाला पत्थर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें उदाहरण सिंपल सा है, लेकिन अगर इसको हम वीडियो और ऑडियो के रूप में दिखाएंगे तो उनके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी, वो ज्यादा उनको मन भी लगेगा कि चलो आज कुछ देखने को मिलेगा। पंचायत से है आज बहुत खुशी लग रही है कि आज 13 पंचायत में आप सबों की ओर से स्वागत करें, आपका स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम लोग इस कार्यक्रम में, आपका बहुमूल्य समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार सर, आज प्रखंड कार्यालय भवन में जो हम लोगों का एक रोगान प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा था, इस कार्यशाला में उपस्थित हमारे इस प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं उपस्थित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि, मुखिया परिवार साहेब मैडम एवं समस्त ये प्रखंड से जितना है प्रधान अध्यापक सबको मैं जहाँ करते हैं नमस्कार करते धन्यवाद। जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए बहुत अच्छा लगा, और हम लोग इस कार्यक्रम में
हर स्कूल में हम लोग जुड़े हुए हैं। विशेष करके मैडम जैसे बोले, मेरा भी एक दिक्कत है, समस्या है। बहुत सारे हम लोग विधायक से लेकर आपको हम लोग का जो अभी मंत्री है उनको भी, हाँ संजय सेठ जी, उनको भी दिए थे। बड़ेदा पंचायत में एक प्रभावित क्षेत्र है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो कि हाई स्कूल एक ही है। तो बार बार जो हम लोग बैठते हैं, बैठक करते हैं, स्कूल में बैठते हैं और कार्यक्रम में जाते हैं, तो हम सब सारे शिक्षा सारे बच्चे के गार्जियन सब बोलते हैं कि मुखिया जी आप ही प्रयास कीजिए, बोलिए आगे तक मैसेज को पहुंचाइए, जो कि एक अपना प्रभावित क्षेत्र है और एक ही मतलब हाई स्कूल है, बड़ेदा हाई स्कूल। तो अभी तक वह स्थिति बहुत ही जबरदस्त स्थिति है, जो कि पारंदाना में बैठ के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम चाहते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी हम उम्मीद करेंगे ये बात को जिला तक पहुंचाइए, फिर जैसे कि जितना जल्दी होगा। और इस पर हम बांधने के लिए अपना 50 से फाइल रेडी करती हैं, जो 50 से काम हो। और आज का डेट में जो आज प्रोग्राम जो है, इस पर हम लोग पूरी तरह सहयोग रहेंगे। सबका धन्यवाद, नमस्कार।